अच्छे से जानती हूँ कि मैं तुम्हारे कहने और खेत तो पहले ही गिरवी रख चुका हूँ। अब तो मेरे पास आएगा कोई स्रोत भी नहीं है, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे। अब केवल ये घर है, क्या इसे भी गिरवी रख दूँ, तब जाके उसकी फीस भरनी पड़ेगी। इसके अलावा और मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम क्या कहती हो? ठीक है, अगर तुम्हारी इसी मर्जी है तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, यही सही है। सीटी बजाओ, सीटी आते नहीं है। अरे मुरारी, आप क्यों यहाँ? लगता है मेरे पैसे चुकाने आया है। नहीं मालिक, पैसे कहाँ से चुकाऊं? क्योंकि इस बार की फसल भी नहीं है। फसल आदि में सारे पैसे चुका दूंगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे दोनों जवान बेटे शादी के लायक हैं और मेरे बेटे की फीस भी भरनी है। अब वो बड़ी पढ़ाई करने के लिए शहर भी जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी। आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपके कुछ पैसे लेके आया हूं। अरे मुरारी, हर बार तेरा यही बहाना रहता है, मुझे पता है। अब तू एक बात ध्यान से सुन ले, तूने मेरे पिछले पैसे भी अभी तक नहीं चुकाए हैं। मैं तुझे और पैसे कैसे ला के दे दूं, बता। मालिक, दया कीजिए मालिक, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाऊंगा मालिक? कुछ तो कीजिए मालिक, मेरे पास सब कुछ मैं आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है मुरारी, ठीक है। एक बार और तेरे को मोहलत देता हूँ। आज से ठीक 4 महीने की मोहलत देता हूँ, ठीक है ना? तू मेरे पिछले और अब के पैसे ब्याज सहित चुकता करेगा। ठीक है मालिक, लेकिन उन पिछले पैसे इतने सारे उन्हें कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास तो घर के कागजात हैं, आप इन्हें रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मालिक। समर सिंह, इससे घर के कागजात ले ले और इसे 2 लाख रुपए दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने पैसे दिए, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा मालिक। आज से ठीक 4 महीने बाद मुलाकात होगी, याद रखना। मेरे 2 लाख रुपए पिछले और अब के ब्याज सहित चुकाऊं, नहीं तो तेरा घर तो जाएगा ही और तेरे सारे पैसे भी मेरे पास रहेंगे। ठीक है मालिक, मैं जल्द ही प्रयास करूंगा कि आपके सारे पैसे चुका दूं। ठीक है मुरारी, राम राम। राम राम मालिक। पैसों का बंदोबस्त तो हो गया, अब बेटे की फीस भरनी है और बड़े से अच्छी सी कोचिंग में दाखिला कराना है ताकि मेरा बेटा अपने सपनों को पूरा कर सके। मैंने तेरी फीस का बंदोबस्त कर दिया है, अब मेरी सारी उम्मीद तुझ पे है बेटा। हो सके तो पूरे मन लगाकर शिद्दत से पढ़ाई करना ताकि तू हमारा और अपना भविष्य ठीक है पापा? ठीक है बेटा, तू पढ़ाई कर। राम राम मालिक। राम राम मुरारी, राम राम। मुझे याद तो होगा ही मैं क्यों आया हूँ। हाँ मालिक, सभी आ गए, पानी पीजिए। बेटी पानी को लाओ। हाँ वो तो ठीक है। सिंह, देख रहे हो? मालिक, मुझे अच्छे से याद है कि आपके पैसे लौटाने हैं, लेकिन इस बार की फसल खराब हो चुकी है मालिक। मैं आपके सारे जल्दी लौटा दूंगा, मुझे कुछ दिन की मोहलत और देनी कोई चाहिए। मोहलत नहीं मिलेगी अब। तुझे पहले भी मैंने 2 महीने का वक्त दिया था, उसके बाद में तू फिर मेरे पास आया पैसे लेने के लिए। मैंने फिर 4 महीने का वक्त दिया, अब तू फिर से वही बात दोहरा रहा है। मालिक थोड़ी को क्या कीजिए क्या मालिक? बेटियां सिर्फ तेरे ही घर में है? नहीं तू मालिक, गरीब है या गरीब बनने का ढोंग कर रहा है? मालिक थोड़ी को क्या कीजिए मालिक? आप अच्छे से जानते हैं मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मुरारी देख, तेरा हर बार यही बहाना रहता है। मैं गांव का ठाकुर हूँ और अपने उसूलों का हमेशा पक्का रहता हूँ, ठीक है ना? इस बार इसको 2 महीने की और मोहलत देता हूँ, पैसे इसको ले लिए जाए, ठीक है ना? इसके और इसे पैसे उस पर ले लेंगे। ठीक है मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा मालिक। राम राम मुरारी। अरे सुनते हो, मुझे इनकी नजर ठीक नहीं लगती, इनके पैसे जल्द लौटा दो। ठीक है, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि मैं इसके पैसे लौटाऊं कहाँ से।
और मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा जल्दी। अरे जी कछु लाज शर्म है कि ना है? घर में दो जवान छोरियां बैठी हैं, उनको ब्याह करना है कि ना है? न जाने क्या भूख लाए जो अब तक इनको ब्याह नहीं हो रहे। समाज में भूख बहुत गिन रही है, पैसे सारी मर्जी। तो ठीक है भाई, तू बता हाल-चाल? बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई। घर में दो जवान छोरियां हैं, शादी करेंगे, नहीं करेंगी? देख कैसे डेट हो रहा है, भलाई का जमाना नहीं है ना, दो जवान बेटियों का रखना ठीक नहीं है। जमाना पता नहीं कैसी ऐसी बातें बनाता है, तो मैं तो मेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, सोचना इस बारे में। कहाँ से लाऊंगा पैसे? कहाँ से लाऊं? कैसे करूं मैं व्यवस्था? घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता। इस समाज के तानों के बीच और इस कर्ज के बोझ के नीचे दबकर क्या करूं? कैसे करूं दोनों बेटियों का विवाह? घर से बाहर निकलता हूं तो एक ही ताना, अरे क्या मर जाऊं क्या? हे भगवान, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। क्या फायदा ऐसे जीवन का जो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाया, अपनी बेटियों का व्यवहार नहीं कर पाया, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सका। ऐसे संसार में जीना मुझे अच्छा नहीं लगता भगवान। मैं ऐसे संसार में नहीं जी सकता, नहीं जी सकता भगवान, मुझे माफ करना, मैं नहीं जी सकता। तेरी बहनों की शादी के लिए और तेरी पढ़ाई के लिए तेरे पिताजी ने कर्जा लिया था बेटा, उसको चुका नहीं पाए बेटा, तो तेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली बेटा। लेकिन माँ, आपने एक बार मुझसे कहा तो होता, अगर आपने मुझे बता दिया होता तो पिताजी को आज आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। और कोई बात नहीं माँ, पिताजी आज मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है ना, तो मैं उठाऊंगा अपने घर की जिम्मेदारी, मैं करूंगा अपनी बहनों की शादी। अरे मुरारी, ये क्या हो गया मुरारी को? अरे रुक तो मर गया, लेकिन मेरे पैसे भी डूब गए। दूसरा रास्ता भी करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी फिलहाल चला जाए तो ही अच्छा है। तो देखा, ये केवल एक घर की नहीं, ना जाने कितने ही परिवारों की कहानी है। हम सब भी उसी परिवार से आते हैं। अरे ये एक तो घटना नहीं, भारतवर्ष में ना जाने कितने किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। आए दिन किसान मजदूर इसी कर्जे के बोझ के नीचे दबकर, कहीं ना कहीं समाज की लांछनों के नीचे दबकर आत्महत्या कर रहा है। हर रोज देखने को इतनी सारी आत्महत्या देखने को मिलती है। कौन है इन सबका जिम्मेदार? हम या समाज? हम ही हैं, और ये समाज है। अगर इस समाज से ऐसी कुरीतियों को मिटा दिया जाए, अगर इस शिक्षा को फ्री कर दिया जाए, तो क्या इन आत्महत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? क्यों नहीं, बड़ी आसानी से। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा के व्यापारी भर भर के पड़े हैं। ये तो केवल एक पहलू है, अभी तो दूसरा पहलू बाकी है। चलिए दूसरे पहलू की ओर।